नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये अदम्य साहस और समंदर के बीचों बीच खुद को जिंदा रखने की एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची घटना है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड के प्लायमाउथ से शुरू हुई एक परिवार की बेहद साहसिक लेकिन उतनी ही खतरनाक समुद्री यात्रा की, जहां उन्हें प्रकृति के सबसे खौफनाक रूप का सामना करना पड़ा। हम इस चर्चा में देखेंगे कि जब सामने मौत खड़ी हो तो इंसान का जज्बा किस हद तक जा सकता है। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। एक नाव समंदर के बिल्कुल बीच में डूब रही है। मौत बस सामने ही है। और तभी सिर पर गहरी चोट खाए एक 7 साल की छोटी सी बच्ची अपने पिता से कहती है, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये उस असाधारण हिम्मत का सबूत है जो इस परिवार ने उस तूफान में दिखाई। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी का पहला भाग है समुद्री यात्रा की शुरुआत और कैप्टन कुक के उस ऐतिहासिक अभियान को दोहराने का सपना। तो बात है जुलाई 1976 की। 37 साल के एक व्यवसायी गॉर्डन कुक, उनकी पत्नी मैरी और उनके 2 छोटे बच्चों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो मशहूर खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक के 200 साल पुराने राउंड द वर्ल्ड समुद्री अभियान को दोहराना चाहते थे। और इस बड़े सपने को सच करने के लिए उन्होंने तैयार की वेव वॉकर। ये 30 टन वजनी और 23 मीटर लंबी एक बेहद शानदार लकड़ी की नाव थी जिसे पेशेवरों ने बनाया था। उन्होंने इस नाव का महीनों तक सबसे खराब मौसम में कड़ा टेस्ट भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी यात्रा कैसे शुरू हुई। खैर, उनकी इस 1,05,000 किलोमीटर की महायात्रा का जो पहला चरण था वो बहुत ही मज़ेदार और शांतिपूर्ण रहा। वो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक बड़े आराम से पहुंच गए। सब कुछ इतना परफेक्ट था मानो ये कोई सुखद पारिवारिक छुट्टी हो। लेकिन असली चुनौती तो अभी इंतजार कर रही थी। दूसरा भाग, हिंद महासागर का भयंकर तूफान और दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में एंट्री। केप टाउन से जैसे ही वो पूर्व की तरफ बढ़े, हालात एकदम से बदल गए। दक्षिणी हिंद महासागर, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में गिना जाता है, वहां का सामना करने के लिए उन्होंने 2 अनुभवी क्रू मेंबर्स लैरी और हर्ब को भी साथ लिया था। अटलांटिक महासागर की उस शांत यात्रा के बिल्कुल उलट यहां उन्हें 15 मीटर तक ऊंची खौफनाक लहरों का सामना करना पड़ा। 15 मीटर मतलब उनके जहाज के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची विनाशकारी लहरें। घटनाक्रम देखिए कितनी तेजी से बदला। 25 दिसंबर को मौसम बहुत खराब था, फिर भी उन्होंने सुरक्षित रहते हुए नाव पर ही क्रिसमस मनाया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नए साल में मौसम जरूर सुधरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा 2 जनवरी की सुबह तक लहरें अब तक की सबसे विशाल और डरावनी शक्ल ले चुकी थी। अब ऐसे खौफनाक मंजर में कोई भी पैनिक कर जाएगा, है ना? लेकिन कैप्टन गॉर्डन ने घबराने के बजाय बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बचाव के कदम उठाए। तूफानी लहरों के सामने नाव की स्पीड कम करने के लिए उन्होंने तुरंत स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया। नाव के पिछले हिस्से पर भारी रस्सियों का फंदा बांधा गया। हर एक चीज को कसकर बांधा गया और सबने अपने लाइफ जैकेट पहन लिए। इसके बाद बस उस भयानक तूफान के टकराने का इंतजार था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तीसरा भाग, लहरों से जीवन की जंग और शाम 6 बजे का वो धमाका। 2 जनवरी शाम के ठीक 6 बजे का वक्त था। अचानक हवा एकदम से रुक गई, आसमान काला पड़ गया और एक अजीब सी मनहूस शांति छा गई। तभी नाव के ठीक पीछे से एक लहर उठी। ये लहर बाकी लहरों से दुगनी ऊंची और बिल्कुल खड़ी थी। एक बहुत ही भयानक धमाके के साथ हरे और सफेद पानी का एक पूरा सैलाब जहाज पर टूट पड़ा। डेक बुरी तरह कांप उठा। गॉर्डन का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया, उनकी पसलियां टूट गईं और वो पानी में गिरकर डूबने लगे। जहाज लगभग पलट ही चुका था। अब जरा नाव की हालत के बारे में सोचिए। दाहिना हिस्सा पूरी तरह से अंदर धंस चुका था और जहाज की मुख्य पसलियां टूट गई थीं। पानी अंदर भर रहा था। लैरी और हब पागलों की तरह पानी को बाहर पंप कर रहे थे, जबकि गॉर्डन अपनी टूटी पसलियों के भारी दर्द के बावजूद वाटरप्रूफ कैनवास को खींचकर छेदों को ढकने की जद्दोजहद कर रहे थे। एक छोटी सी चूक और जहाज का डूबना तय था। जब शरीर टूट रहा हो तो इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हमारा चौथा भाग इसी बारे में है। मौत के सामने निडर बच्चे और वो सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा। लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी तक उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन 5 जनवरी को मौसम फिर से बिगड़ गया। जब गॉर्डन और उनकी पत्नी को लगा कि अब उनका अंत बिल्कुल निश्चित है, तब 6 साल के जोनाथन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब बदल दिया। उसने कहा, डैडी, हम मरने से नहीं डरते,
अगर हम सब साथ हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे की इस अकल्पनीय बहादुरी ने गॉर्डन को समंदर से पूरी ताकत से लड़ने का एक नया हौसला दे दिया। और सिर्फ जॉनथन ही नहीं, 7 साल की सुजैन की हिम्मत तो आपको हैरान कर देगी। उसका सिर बुरी तरह सूज गया था, आंखें काली पड़ गई थीं और हाथ पर एक बहुत गहरा कट लगा था। लेकिन इस भयंकर दर्द के बावजूद वो बच्ची बिल्कुल चुप रही। वो नहीं चाहती थी कि जब उसके पिता पूरे परिवार की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हों तो उनकी एकाग्रता जरा भी भटके। ये है परिवार के उस अटूट विश्वास की ताकत। और इसी हिम्मत ने उन्हें एक नई राह दिखाई। 5वां भाग, एक नई उम्मीद, आयल एम्स्टर्डम और महासागर में एक सुई की नोक की तलाश। अब देखिए, जहाज की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय कर सके। इसलिए गॉर्डन ने अपने चार्ट्स निकाले और गणितीय गणनाएं करनी शुरू की। उनका अब एक ही लक्ष्य था, आइल एम्स्टरडैम नाम का एक छोटा सा फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस। इतने विशाल महासागर में उसे ढूंढना बिल्कुल सुई की नोक ढूंढने के बराबर था। लेकिन फिर 6 जनवरी को बच्चे खुशी से दौड़ते हुए गॉर्डन के पास आए। उन्होंने गॉर्डन को दुनिया का सबसे अच्छा डैडी और बेस्ट कैप्टन कहा। उनकी गणनाएं बिल्कुल सटीक निकली थीं। वो द्वीप ठीक उनके सामने था, एकदम किसी बड़े युद्धपोत जितना बड़ा। सामने आइल एम्स्टरडैम की रूपरेखा नजर आ रही थी। असल में ये सिर्फ ज्वालामुखी के पत्थरों से बना एक बिल्कुल बंजर सा टुकड़ा था, जहां नाम मात्र की हरियाली थी। लेकिन सोचिए, मौत के इतने करीब से वापस आने के बाद उस वक्त उनके लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप लग रहा था। अगली सुबह उस छोटे से द्वीप के निवासियों ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या संकट के समय पारिवारिक एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है? बिल्कुल। ये कहानी गहराई से रेखांकित करती है कि जब विपत्ति आती है तो परिवार का अटूट विश्वास और एकता हमें अकल्पनीय बाधाओं से लड़ने की ताकत देते हैं। उन छोटे बच्चों की हिम्मत, उनकी सकारात्मकता और उनके माता-पिता के दृढ़ संकल्प ने मिलकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। इस स्रोत सामग्री के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।